बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में अंडर डिस्कशन है टेड ह्यूज की पोएम चौसर। ये पोएम चौसर के क्रिटिक्स को एक तरफ तो जवाब है और दूसरी तरफ चौसर को ट्रिब्यूट है, क्योंकि टेड ह्यूज चौसर की पोइट्री से बहुत इंस्पायर है और उनका ग्रेट एडमायरर है। इस तरह टेड ह्यूज ने ये पोएम चौसर के डिफेंस में लिखी है। याद रहे कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं। चौसर। What that April with his shower suit, the drought of March hath passed to the root। फर्स्ट टू लाइन्स चौसर की कैंटरबरी टेल से ली गई हैं, लेकिन टेड ह्यूज जिस अंदाज में क्रिटिक चौसर की पोइट्री पर क्रिटिसाइज करते हुए कहता है व्हाट दैट अप्रैल विद हिज शॉवर सूट, कि अप्रैल के अब्र रहमत ने, बरसात ने क्या किया। यानी यहाँ पे वो क्रिटिक जो चौसर की पोइट्री का मुखालिफ है वो तनकीद करते हुए कहता है कि अप्रैल की बरसात ने क्या किया। नेक्स्ट लाइन में ही उसका आंसर मौजूद है, द ड्रॉट ऑफ मार्च हैड पास्ड टू द रूट। जो मार्च की खुश्की थी, बैरनेस, ड्राइनेस, जो ज़मीन के अंदर सरायत करके जड़ों तक पहुंच चुकी थी, उसको ख़त्म कर दिया। अप्रैल के अब्र रहमत ने, अप्रैल की रहमत भरी बारिश ने उसको ख़त्म कर दिया। एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, तुम अपनी ऊंची आवाज़ के साथ, वेयर यू स्वेड इन द टॉप ऑफ अ स्टाइल। स्टाइल कहते हैं सीढ़ी, जीना, जिस पर चढ़कर ख़ताब करते हैं। वो क्रिटिक जो चौसर की पोइट्री के अगेंस्ट था या चौसर के अगेंस्ट था, वो खड़े होकर चौसर का कलाम पढ़ रहा था। वेयर यू स्वेड, तुम लहरा रहे थे, इन द टॉप ऑफ स्टाइल, एक सीने पर की चोटी पर खड़े होकर तुम लहरा रहे थे, झूम रहे थे और ऊंची आवाज़ में चौसर का कलाम पढ़ रहे थे। यूर आर्म्स रेस्ड, तुम्हारे बाजू उठे हुए थे। समवट फॉर बैलेंस, किसी हद तक अपना तवाज़न बरकरार रखने के लिए। समवट टू होल्ड द रेंस ऑफ द स्ट्रेनिंग अटेंशन ऑफ योर इमेजिन्ड ऑडियंस, या किसी हद तक अपने ख्याली सामीन की मुंतशिर तवज्जो की लगामों को काबू में करने के लिए। यू डिक्लेम चौसर टू अ फील्ड ऑफ कॉज, तुमने चौसर के बारे में अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया। डिक्लेम कहते हैं पुरजोश अंदाज में जज्बात का इजहार करना। तुम चौसर के बारे में अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे टू अ फील्ड ऑफ कॉज, कॉज के एक ग्रुप के सामने, एक फील्ड के सामने। कॉज का यहाँ पे मीनिंग है कम अक्ल लोग, अहमक लोग। एंड द स्प्रिंग स्काई हैड डन इट विद इट्स फ्लाइंग लॉन्ड्री, और मौसम बहार के आसमान ने अपना काम कर दिया था अपनी फ्लाइंग लॉन्ड्री के साथ। मौसम बहार की खुशगवार आबो हवा ने हल्की बारिश और धूप की गरमाइश के साथ पहले ही पौधों की तेज़ी से अफजाइश करने और उन्हें तरोताज़ा रखने के लिए अपना काम शुरू कर दिया था। एंड द न्यू एमराल्ड, एमराल्ड कहते हैं ज़मुर्द को, ऑफ द थॉर्न्स, द हॉथॉर्न्स, द ब्लैक थॉर्न्स, जिसके नतीजे में ज़मुर्द रंग की खारदार झाड़ियाँ, हॉथॉर्न, ब्लैक थॉर्न पौधों की तरह हर तरफ दिखाई दे रही थीं। एंड वन ऑफ द बम्पर्स ऑफ शैम्पेन, शैम्पेन कहते हैं फ्रांसीसी शराब को। इस खुशगवार मौसम और ज़रखेज़ी भरे माहौल की वजह से इस बार फ्रांसीसी शराब शैम्पेन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अंगूरों की पैदावार तवक्को से बहुत ज़्यादा हुई। ये बम्पर्स कहते हैं बहुत ज़्यादा होना, या इसको यूँ कह सकते हैं
कि जो चौसर था वो तो एक एमिराल्ड था, ज़मुर था, और ये बाकी जितने भी उसकी पोइट्री पे तनकीद करने वाले थे ये सारे के सारे क्या थे, ये खारदार झाड़ियाँ थीं। तो क्या किया, इस एमिराल्ड ने उन सबको ख़त्म कर दिया। यू स्नैच्ड अनप्रिडिक्टेबली फ्रॉम प्योर स्पिरिट, तुमने जो चौसर के खालिस रूह थी उसका बगैर किसी पेशेन गोई के उसको छीना, यानी उसके खालिस जज्बात को तुमने नहीं पढ़ा और उसकी जो खालिस रूह थी उसको तुमने बगैर किसी पेशेन गोई के छीना। स्नैच्ड मीन्स छीनना। योर वॉइस वेंट ओवर द फील्ड्स, तुम्हारी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वो खेतों से होती हुई बहुत दूर टुवर्ड्स ग्रैनचेस्टर गांव तक पहुंच गई। यानी इतनी ऊंची आवाज़ में तुम चौसर की पोइट्री को, उसके कलाम को पढ़ रहे थे कि वो खेतों से होती हुई ग्रैनचेस्टर गांव तक पहुंच गई। इट मस्ट हैड साउंडेड लॉस्ट, अगर तुम किसी मामूली शायर का कलाम पढ़कर सुना रहे होते तो तुम्हारी आवाज़ लोगों पर अपना असर खो देती। इट मस्ट हैड साउंडेड लॉस्ट, तो ये अपना असर खो देती। बट द काउस वॉच्ड, लेकिन काउस देखती रही, यानी सुनती रही। काउस मीन कम अक्ल अहमक लोग जो तुम्हारे सामीन थे। देन अप्रोच्ड, फिर आगे बढ़ती रहीं। दे एप्रिशिएटेड चौसर, उन्होंने चौसर के कलाम को दाद दी, अप्रिशिएट किया। यू वेंट ऑन एंड ऑन, तुम उनका कलाम पढ़ते रहे, चौसर की शायरी को पढ़ते रहे। हेयर वर रीजन्स, यहाँ भी कुछ वजूहात थी, तुम्हारा कुछ ख़ास मकसद था। टू रिसाइट चौसर, चौसर के कलाम को पढ़ने का, यानी यहाँ भी जो तुम चौसर की शायरी पढ़ते रहे यहाँ भी इसकी कुछ मकासद थे, कुछ वजूहात थी। देन खेम द वाइफ ऑफ बाथ, फिर वाइफ ऑफ बाथ का वाक़या आया जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था। ये एक शादीशुदा औरत थी जो कि जनूब मगरबी इंग्लैंड के एक देहाती इलाके से ज़ायरीन के काफ़िले में शामिल हुई थी, और चौसर ने इसके किरदार को शानदार अंदाज में पेश किया है कि वो दुनिया के लिटरेचर का एक बेहतरीन किरदार बन गई है। तो फिर वो जब ये वाइफ ऑफ बाथ का वाक़या आया, योर फेवरेट करेक्टर इन ऑल लिटरेचर, जो पूरे लिटरेचर में तुम्हारा फेवरेट करेक्टर था, यू वर रैप्ड, तुम भी इसमें मस्त हो गए, मगन हो गए। एंड द काउस वर इंस्ट्रॉल्ड, और जो तुम्हारे सामीन थे कम अकल अहमक लोग वो भी गर्विदा हो गए, मशहूर हो गए। दे शोट एंड जोस्टर शोल्डर्स, वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और कंधे मार रहे थे। मेकिंग अ रिंग, एक दायरा बनाते हुए। टू गेज इन टू योर फेस, तुम्हारे चेहरे को गौर से देखने के लिए। टू गेज कहते हैं गौर से देखना। विद ओकेजनल स्नॉट्स सेक्सडामेशन, वो तअज्जुब के साथ वक्तन फ़वक्तन कभी कभार नथले फुलाकर गुस्से का इज़हार भी कर रहे थे। रीन्यूड देयर अस्टॉन्डेड अटेंशन, अपनी हैरान कुन तवज्जो को रीन्यू करते हुए, उसकी तजदीद करते हुए। ऑफ एंगलिंग टू कैच एवरी इन्फ्लेक्शन, यानी वो झुक रहे थे तुम्हारी हर आवाज़ को, हर आहट को, हर बात को सुनने के लिए। कीपिंग देयर ऑल 6 feet ऑफ रेवरेंस अवे फ्रॉम यू, और वो अदब की वजह से तुमसे 6 फुट के फासले पर खड़े रहे, तुम्हारे करीब ना आए। यू जस्ट कुड नॉट बिलीव इट, तुम यकीन नहीं कर सकते थे कि वो चौसर के कलाम से कितना ज़्यादा मुतासर हो रहे थे। यू जस्ट कुड नॉट बिलीव इट, तुम यकीन नहीं कर सकते थे। एंड यू कुड नॉट स्टॉप, और तुम रुक भी ना सके, यानी तुमने चौसर का कलाम पढ़ना जारी रखा, तुम रुक ना सकते थे। What would happen, क्या वाक़या होता, if you were to stop, अगर तुम रुक जाते। Would they attack you, scared by the shock of silence, तुम्हारी खामोशी के सदमे में खौफज़दा होते हुए वो तुम पर हमला भी कर सकते थे। और wanting more, या वो चौसर का मज़ीद कलाम सुनना चाहते थे, इसलिए अगर तुम रुक जाते तो वो तुम पर हमला भी कर सकते थे। So you had to go on, इसलिए तुम
मुसलसल चौसर का कलाम पढ़ते रहे, तुमने ब्रेक ना लगाई। यू वेंट ऑन, तुम पढ़ते रहे। एंड 20 खाओस, और 20 खाओस यानी अहमक लोग, कम अकल लोग, स्टेड विद यू हिप्नोटाइज, तुम्हारे साथ मशहूर होकर खड़े रहे। यानी इतना वो दिलचस्प कलाम था कि वो उस कलाम से मशहूर होकर तुम्हारे साथ खड़े रहे। एंड हाउ डिड यू स्टॉप, और तुम कैसे रुक गए। यहाँ पे पोएट कहता है कि perhaps थोड़ी देर के लिए मेरी तवज्जो कहीं और हुई, तो मुझे नहीं पता। एंड हाउ डिड यू स्टॉप, कि तुमने चौसर का कलाम पढ़ना क्यों बंद कर दिया, कैसे बंद कर दिया। आई कॉन्ट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। यू स्टॉपिंग, कि तुमने कब उसको रोक दिया, स्टॉप हो गए। आई इमेजिन दे रीड अवे, मैं ख्याल करता हूँ कि वो लड़खड़ाते हुए भाग गए। कूलिंग आइस, आंखें घुमाते हुए। एस इफ ड्रिवन फ्रॉम देयर फॉर्डर, जैसे मवेशियों को उनके चारे से हटा दिया गया हो। इमेजिन, तसव्वर करो। आई शूट देम अवे, मेरे उनको शू की आवाज़ से भगा दिया। बट आवर सस्टेनेटो रेंडरिंग ऑफ चौसर हैज़ ऑलरेडी परपेचुअल, लेकिन चौसर के बारे में हमारी नज़म, हमारा जो पैसेज था या मूवमेंट थी, वो पहले की तरह जारी रही। What followed my attention to full had to go back into oblivion. इसके बाद जो हुआ उसने मुझे मुकम्मल तौर पर मशहूर कर दिया, और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना था, और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना था कि मैं एक मरतबा फिर गफलत की वादी में खो जाऊं। ऑब्लिवियन कहते हैं खो जाना, मुकम्मल भूल जाना। इन द एंड, बुद्धा का एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है। इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट मिसफॉर्च्यून्स कम फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट, दे ओरिजिनेट विद इन one's own mind. Therefore, it is foolish to guard against misfortunes from the external world and leave the inner mind uncontrolled. वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, and keep in your mind to subscribe the channel. अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।